देखिए, अगर हम आपको धर्मानुसार बताएं तो वो परफेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सारे हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिल जाता है। बक्सर विधानसभा सीट से रितेश पांडे को चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं कि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो सारे के सारे नेता जातीय समीकरण पे काम करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आईएनसी हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो। देखिए, अगर बक्सर विधानसभा में अगर सबसे किसी जाति का वोटर है तो वो है सी जाति के वोटर हैं। अकेले इन लोग 18% वोटर हैं। वहाँ पे जो अन्य जाति के वोटर हैं, जैसे पासवान हो गए हैं, धोबी हो गए, ये सब जो है वो 1% 2% वोटर हैं। इन पे नेता लोग कम ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें जो वोट होता है वो 50-50 होता है। जैसे यादव और मुस्लिम वोटर मिल जाते हैं, वैसे ही अब देखिए तो जनरल कैटेगरी के भी वोटर मिल जाते हैं। यानी कि पिछले 20 साल में मात्र एक बार बाजी मारी है बक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी। अब देखिए, वहाँ पे अगर इंडिया अलायंस कोई भी अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है, चाहे वो आरजेडी को वो सीट मिले या किसी को भी मिलती है, तो वहाँ पे अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो ये तो साफ है कि यादवों और मुस्लिम का जो वोट है ज्यादातर जो है वो आरजेडी को वोट मिलेगा। अब वहाँ पे अगर एक नजर ऐसे आप समझे कि अगर जनरल कैटेगरी का वोट अगर रितेश पांडे को मिल जाता है तो वहाँ से रितेश पांडे चुनाव आराम से जीत सकते हैं। यादव और मुस्लिम का वोट बीजेपी को मिल जाए, ये मात्र 5% ही चांस रहता है। यानी कि अगर शॉर्ट में आपको समझाए तो रितेश पांडे को चुनाव जीतने के लिए सी, पांडे और मिश्रा का वोट बहुत जरूरी है। अगर ये वोट मिलता है तो रितेश पांडे चुनाव जीतेंगे, नहीं तो उन्हें हार का भी सामना करना पड़ेगा। रितेश पांडे को आज की डेट में कौन नहीं जानता है। भोजपुरी के टॉप सुपरस्टारों में से एक आते हैं रितेश पांडे। रितेश पांडे आज की डेट में कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं। वही रितेश पांडे इसी वर्ष यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। रितेश पांडे ने साल 2024 में ही सितंबर अक्टूबर के महीने में ही चुनावी ताल ठोक दिया था। रितेश पांडे ने खुद ही कहा है कि हम बिहार के बक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे 2025 में, और ये सच में ऐसा हो भी सकता है कि बक्सर से रितेश पांडे को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में हम बताएंगे कि बक्सर विधानसभा का क्या है चुनावी इतिहास, और वो कौन कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे रितेश पांडे को चुनाव जीतने के लिए करना होगा काम। वैसे तो बक्सर जिले का भगवान राम से नाता है। यहीं पर महर्षि विश्वामित्र से भगवान राम और लक्ष्मण ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध भी किया था। बक्सर जिले के स्थित चौसा में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध भी लड़ा गया था। वही बक्सर का चुनावी लड़ाई भी जो है वो बहुत दिलचस्पी होता है। आइए आपको थोड़ा डिटेल्स में हम समझाते हैं। देखिए, बक्सर एक बिहार का लोकसभा सीट है जिसकी 6 विधानसभा है। ब्राह्मणपुर, बक्सर, डुमरा, राजपुर, दिनारा और रामगढ़, ये 6 विधानसभा आते हैं बक्सर लोकसभा के अंतर्गत। इन 6 विधानसभा में से बक्सर विधानसभा से बीजेपी रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब देखिए, बक्सर विधानसभा का जातीय समीकरण बताने से पहले हम आपको पिछले 4 बार का विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बताते हैं। बक्सर का 2005 से लेकर 2020 तक का जो चुनावी रिजल्ट रहा वो आपको हम बताते हैं। देखिए, 2005 में जब बक्सर विधानसभा में चुनाव होता है तो बीजेपी वहां से नरवादेश्वर तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाती है और आरजेडी अपना उम्मीदवार अजीत चौधरी को बनाती है। अब देखिए, अजीत चौधरी और नरवादेश्वर तिवारी के बीच में जब टक्कर होता है तो अजीत चौधरी वहां से बाजी मार देते हैं। अजीत चौधरी को टोटल वोट मिलता है 33,632 वोट और नरवादेश्वर तिवारी को मिलता है 29,455 वोट। यानी कि अजीत तिवारी 4,177 वोट से बाजी मार देते हैं। अगर वही साल 2010 के बक्सर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की अगर बारे में बात करें तो बीजेपी सुखदा पांडे को अपना उम्मीदवार बनाती है और आरजेडी वहां पे श्यामलाल सिंह कुशवाहा को बनाती है। अब जब इन लोग दोनों के बीच में टक्कर होता है तो साल 2010 में सुखदा पांडे वहां से बाजी मार देते हैं। यानी कि साल 2005 में बीजेपी बक्सर की सीट वो हारती है। इसके बाद साल 2010 में फिर से वो बीजेपी के पाले में वो सीट आ जाती है। सुखदा पांडे को टोटल वोट मिलता है 48,062 वोट और श्यामलाल सिंह कुशवाहा को मिलता है 27,879 वोट। यानी कि सुखदा पांडे 20,183 वोट से वहां से चुनाव जीत जाते हैं। अगर वही वोट शेयरिंग की बात करें तो सुखदा पांडे को 38% और श्याम सिंह कुशवाहा को 22%। फिर इसके बाद अगर साल 2015 के बक्सर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बात करें तो वहां से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाती है प्रदीप दुबे को और वही आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाती है संजय कुमार तिवारी को। साल 2015 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है और वहां से बाजी मार देती है आईएनसी। संजय कुमार तिवारी को वोट मिलता है 66,527 वोट और प्रदीप दुबे को मिलता है 56,346 वोट। और अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो संजय कुमार तिवारी को 41% और प्रदीप दुबे को मिलता है 35%। वही अगर साल 2020 का चुनाव की अगर बात करें, साल 2020 के चुनाव में बीजेपी वहां
वहां से परशुराम चौबे को अपना उम्मीदवार बनाती है और आईएनसी संजय कुमार तिवारी यानी कि मुन्ना तिवारी जो पिछली बार साल 2015 में चुनाव जीते थे उसे ही फिर 2020 में टिकट देती है आईएनसी। अब जब संजय कुमार तिवारी और परशुराम चौबे का टक्कर होता है तो वहां से आईएनसी बाजी मार देते हैं, यानी कि संजय कुमार तिवारी वहां से चुनाव जीत जाते हैं। संजय कुमार तिवारी को मिलता है 59,417 वोट, परशुराम चौबे को मिलता है 55,525 वोट, यानी कि 3,892 वोट से संजय कुमार तिवारी चुनाव जीत जाते हैं। अगर वही वोट शेयरिंग की बात करें तो संजय कुमार तिवारी को 36.38% और परशुराम चौबे को 33%, यानी कि अगर आप आसान भाषा में आपको हम समझाएं तो 2005 में आरजेडी बाजी मारती है, 2010 में बीजेपी, 2015 में आईएनसी और 2020 में भी आईएनसी, यानी कि पिछले 20 साल में मात्र एक बार बाजी मारी है बक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी। पिछले 2 बार से वहां से आईएनसी बाजी मार रही है लगातार। अब देखिए बक्सर विधानसभा सीट से रितेश पांडे को चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब वो कैसे, वो आपको हम बताते हैं। अब देखिए यह बात तो आप भली भांति जानते हैं कि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो सारे के सारे नेता जातीय समीकरण पे काम करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आईएनसी हो, आरजेडी हो या फिर कोई भी पार्टी हो। सारी पार्टियां बिहार में जातीय समीकरण पे ज्यादा ध्यान देती है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो परफेक्ट बैठता है बिहार की राजनीति पे। अब बक्सर विधानसभा सीट जो है वो भी एक बिहार में ही आता है, अब वहां पर भी जातीय समीकरण ही काम करेगा। तो चलिए नजर डालते हैं कि वहां पे किस जाति के कितने वोटर्स हैं। देखिए अगर हम आपको धर्मानुसार बताएं तो वो परफेक्ट नहीं बैठेगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिल जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो चलिए आपको जातीय समीकरण वहां के बताते हैं। देखिए अगर बक्सर विधानसभा में अगर सबसे किसी जाति का वोटर है तो वो है सी जाति के वोटर हैं। अकेले इन लोग 18% वोटर हैं, यानी कि 53,500 से ज्यादा जो है वो सी जाति के वोटर है वहां। इसके बाद अगर हम यादव वोटर की बात करें तो यादव वोटर वहां पे 5.7% वोटर है, यानी कि 16,529 वोटर है, लगभग 16,500 के आसपास में। फिर अगर बक्सर विधानसभा में मुस्लिम वोटर की बात करें तो वहां पे कुल मुस्लिम वोटर जो है वो 7.3% वोटर है, यानी कि 21,169 वोटर के आसपास में है। 21,000 के आसपास में वहां पे मुस्लिम वोटर है। इसके बाद पांडे 8,000 के आसपास में वहां पे है, मिश्रा 5,000 के आसपास में है, पासवान 5,000, शर्मा 5,000 के आसपास में। अब देखिए वहां पे जो अन्य जाति के वोटर हैं जैसे पासवान हो गए हैं, धोबी हो गए, ये सब जो है वो 1% 2% वोटर हैं। तो इन पे नेता लोग कम ध्यान देते हैं क्योंकि इसमें जो वोट होता है वो 50-50 होता है। तो अगर अब टोटल करके हम देखें तो सी वोटर वहां पे 53,359 वोटर के आसपास में है, यानी कि 18%। और अगर यादव और मुस्लिम को हम मिला दे तो वहां पे टोटल हो जाते हैं 37,698 के आसपास, यानी कि 13%। अब देखिए जैसे यादव और मुस्लिम वोटर मिल जाते हैं वैसे ही अब देखिए तो जनरल कैटेगरी के भी वोटर मिल जाते हैं। तो अगर वहां पे सी और पांडे मिश्रा को मिला ले तो वहां पे 67,000 के आसपास में वोट होता है, यानी कि 23.4%। अब देखिए वहां पे अगर इंडिया अलायंस कोई भी अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है, चाहे वो आरजेडी को वो सीट मिले या किसी को भी मिलती है, तो वहां पे अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो ये तो साफ है कि यादवों और मुस्लिम का जो वोट है वो ज्यादातर जो है वो आरजेडी को वोट मिलेगा। और अगर बीजेपी रितेश पांडे को वहां से उम्मीदवार बनाती है तो जो सी और पांडे मिश्रा का जो वोट है 23%, उसमें से 20% तो कंफर्म है कि रितेश पांडे या बीजेपी को वोट मिलना ही मिलना है। अब वहां पे अगर एक नजर ऐसे आप समझे कि अगर जनरल कैटेगरी का वोट अगर रितेश पांडे को मिल जाता है, अगर वो सफल रहते हैं ये वोट बनाने में, तो वहां से रितेश पांडे चुनाव आराम से जीत सकते हैं। और नहीं तो फिर ऐसा होगा कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार वहां से फिर से बाजी मार लेंगे क्योंकि उनका भी वोट जो है वो 37,000 के आसपास में है, सिर्फ मुस्लिम और यादव मिलाकर। अगर वो राजपूत और मिश्रा का वोट काटते हैं तो वो भी अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। खास करके अगर सी वोटर वो काटेंगे वोट तो 5% तो कटना ही कटना है। अगर 5 से 10% वोट काटते हैं और कुछ परसेंट मिश्रा अगर इसे काट लेते हैं और बाकी 1% है तो वो चुनाव जीत सकते हैं। और वही फॉर्मूला पे उन लोग पहले से भी काम कर रहे हैं और यही वजह रहा कि 2 बार से बीजेपी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये एक सबसे मुश्किल बात यह है कि यादव और मुस्लिम का वोट बीजेपी को मिल जाए, ये मात्र 5% ही चांस रहता है और ये बात बिहार के हर एक नेता को पता है। यानी कि अगर शॉर्ट में आपको समझाए तो रितेश पांडे को चुनाव जीतने के लिए सी, पांडे और मिश्रा का वोट बहुत जरूरी है। अगर ये वोट मिलता है तो रितेश पांडे चुनाव जीतेंगे, नहीं तो उन्हें हार का भी सामना करना पड़ेगा। अब देखिए रितेश पांडे का चर्चा इसलिए बक्सर से है क्योंकि एक तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पे कार्यालय पे बोर्ड लगाया गया है
साफ तौर पे लिखा भी गया है मिशन बक्सर विधानसभा। रितेश पांडे का तस्वीर भी है, उस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। और ये उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वो बक्सर से लड़ेंगे। तो यही कुछ रहा बक्सर का जातीय समीकरण। और बिहार में सबसे ज्यादा जो है वो जातीय समीकरण पे काम किया जाता है। और अब 2025 आ गया है तो इसका हलचल भी तेज है और सारे के सारे नेता चुनाव जीतने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि लगभग नेताओं को और अपने उम्मीदवारों को पता हो गया है कि यहां से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इस पे आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या आप फिर चाहते हैं 2025 में एनडीए का सरकार बने बिहार में, या आप चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का सरकार बने। वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना राय जरूर लिखिएगा कि अगर आप नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का कोई मुख्यमंत्री बने तो वो क्यों चाहते हैं। बाकी यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।